हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मुगल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। हरिहर एवं बुक्का जो है 5 भाई थे कुल। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का के पिता कौन थे? हरिहर एवं बुक्का के पिता जो है संगम थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो आइए साथियों देख लेते हैं संगम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। संगम वंश जो कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश की स्थापना की थी, तो उसके प्रमुख शासकों के बारे में ये जानते हैं कि उनका शासनकाल किस सन तक रहा और कितने प्रमुख शासक हुए। तो आइए देखते हैं। पहला है हरिहर। हरिहर का शासनकाल जो रहा वो रहा 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक। उसके बाद आए बुक्का फर्स्ट, जिनका शासनकाल रहा 1356 से लेकर के 1370 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय, जिनका शासनकाल रहता है 1370 से लेकर के 1404 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं देवराय फर्स्ट, जिनका शासनकाल जो होता है वो 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक होता है। उसके बाद आते हैं देवराय द्वितीय, जिनका शासनकाल होता है 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का शासनकाल होता है 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं विरूपाक्ष द्वितीय, जिनका शासनकाल होता है 1465 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। तो आइए जानते हैं इधर विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तुलुब एवं अराविडु वंश। नेक्स्ट है, बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का फर्स्ट ने जो है किसकी उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है बुक्का फर्स्ट ने धारण की थी। नेक्स्ट है, हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों के में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस ने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। नेक्स्ट है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा साथियों कौन था? देवराय द्वितीय। इसे इमाड देवराय भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। साथियों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें दी थी। नेक्स्ट है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। नेक्स्ट है, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। नेक्स्ट है, सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की, जिसका शासनकाल रहा 1485 से लेकर के 1506 ईस्वी तक। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश का शासन रहा 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक।
इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने जो है तुलु वंश की स्थापना की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा के रचनाकार कौन है? बाबर हैं। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त अमुक्त मल्याद एवं संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना की है। अमुक्त मल्याद की रचना किसने की है? तो कृष्णदेव राय ने। और किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। एवं जाम्बवती कल्याणम की रचना जो है कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में की है। नेक्स्ट है, पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी का मंदिर निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। नेक्स्ट है, राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। नेक्स्ट है, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। नेक्स्ट है, तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तालिकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने जो है तिरुमल के सहयोग से पेन्नुकोंडा को राजधानी बनाया और वहीं से अपना शासन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है, विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेन्नुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो है घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिसे जिला होता था, नाडु, मेला ग्राम, 500 ग्राम का समूह, उर या ग्राम। नेक्स्ट है साथियों, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था के बारे में साथियों जानते हैं। क्या होती थी आयंगर व्यवस्था? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लागान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। साथियों, आइए जानते हैं विजयनगर आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन से यात्री जो है किस देश से आए और उनका जो है काल कौन सा था और उस समय शासक कौन था। तो आइए जानते हैं, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है एक इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था, जो कि 1420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भारत विजयनगर आया था। तो नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है एक फारस का यात्री था, जो 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है नूनिज।
नूनिज जो है पुर्तगाल का नागरिक था और 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में भारत विजयनगर आया था। नेक्स्ट है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है एक पुर्तगाल का नागरिक था जो 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है बारबोसा। बारबोसा जो है एक पुर्तगाल का यात्री था जो 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कार्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लागान था। क्या था? लागान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। कितना होता था? 1/6वां भाग। नेक्स्ट है विवाह कर। वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली। उम्बली क्या होती थी साथियों? आइए जानते हैं उम्बली के बारे में। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लागान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति जो है उम्बली कहलाती थी। क्या कहलाती थी? उम्बली। नेक्स्ट है रक्त कोड। रक्त कोडगे। आइए जानते हैं रक्त कोडगे क्या होता था। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त रक्त कोडगे कहा जाता था। नेक्स्ट है कुट्टगी। क्या है? कुट्टगी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुट्टगी। नेक्स्ट है वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कूदी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कूदी। नेक्स्ट है विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कदाचार। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोरी खाना। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाल। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। क्या? कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था। क्या कहते थे? वेशवग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। क्या कहते थे साथियों? देवदासी। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुड़ थी। क्या थी? हुड़। बहमनी राज्य की मुद्रा हुड़ थी और विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। साथियों विजयनगर साम्राज्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य के बारे में। तो आइए जानते हैं बहमनी राज्य के बारे में और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। हसन गंगू ने जो है बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। इसकी राजभाषा मराठी थी। कौन सी भाषा थी? मराठी जो है इसकी राजभाषा थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। बहमनी साम्राज्य जो है वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ये 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। इसने जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। किसके विरुद्ध किया था? बुक्का के विरुद्ध। नेक्स्ट है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। किसने की थी? ताज उद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी अच्छा ज्ञाता था। आइए साथियों जानते हैं बहमनी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में और उनके शासन काल के बारे में। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल रहा 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का शासनकाल रहा 1375 से लेकर के 1378 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दाऊद प्रथम। दाऊद दाऊद प्रथम का शासनकाल रहा 1378 ईस्वी।
नेक्स्ट है मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल रहा साथियों 1378 से लेकर के 1397 ईस्वी तक। नेक्स्ट है ताज उद्दीन फिरोज। ताज उद्दीन फिरोज की जो है शासनकाल रहा 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक। नेक्स्ट है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है 1422 ईस्वी से लेकर के 1436 ईस्वी तक शासक रहा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। इसका शासनकाल रहा 1436 से लेकर के 1458 ईस्वी। नेक्स्ट है सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। इसका शासनकाल रहा साथियों 1463 से लेकर के 1482 ईस्वी तक। साथियों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। नेक्स्ट है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। कितने मंजिल का था? 3 मंजिल का। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इसी समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहला है दौलताबाद का तरफदार जो है मसनद ए आली। दौलताबाद का तरफदार कौन था? मसनद ए आली। बरार का तरफदार जिसे मजलिस ए आली के नाम से जाना जाता था। और साथियों यहाँ पर दौलताबाद के तरफदार को किस नाम से जानते थे? मसनद ए आली के नाम से। और बरार के तरफदार को मजलिस ए आली के नाम से। बीदर का तरफदार था आजम ए हुमायूं। नेक्स्ट है गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। नेक्स्ट है बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। साथियों ये जानते हैं स्वतंत्र राज्य, उनके वंश, संस्थापक और स्थापना वर्ष। बीजापुर राज्य जो है आदिल शाही वंश का था। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। स्थापना वर्ष इसका था 1489। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर जो है निजाम शाही वंश से संबंधित था। इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। यह जो है 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है बरार। बरार के जो है इमाद शाही वंश से संबंधित था। इसके संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है कुतुब शाही से संबंधित था। इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। इनका स्थापना वर्ष था 1512 ईस्वी। नेक्स्ट है बीदर। ये जो है बरीद शाही वंश से संबंधित थे और इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। इसकी स्थापना वर्ष है 1526 ईस्वी। नेक्स्ट साथियों देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी को केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। पहला है वकील सल्तनत। ये जो है दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। नेक्स्ट है वकील ए कुल। सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। नेक्स्ट है अमीर जुमला। अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है वजीर अशरफ। विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नेक्स्ट है नाजिर। नाजिर जो है वह अर्थ विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है पेशवा। वकील सल्तनत का सहायक था। नेक्स्ट है कोतवाल। कोतवाल जो है नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। नेक्स्ट है सदरे जहां। ये जो है न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है साथियों सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख-ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी
सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। कितने शासक हुए? 18, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। साथियों, आइए जानते हैं अब हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। नेक्स्ट है, जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, जिनका शासनकाल रहा 1399 से लेकर के 1402 ईस्वी। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, इनका शासनकाल रहा 1402 से लेकर के 1436 ईस्वी तक। उसके बाद है महमूद शाह, इनका शासनकाल रहा 1436 से लेकर के 51 तक। और हुसैन शाह, इनका शासनकाल रहा 1458 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। साथियों, नेक्स्ट है, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट साथियों, जानते हैं हम कश्मीर के बारे में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में अपने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। कौन था? शाह मीर, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। क्या कहा गया? बुत सिकन। नेक्स्ट है, 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन ने सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। राजतरंगिणी और महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद करवाया था? जैन उल आबदीन ने। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। साथियों, आइए जानते हैं हम अब लोग बंगाल के बारे में। जानेंगे आगे बंगाल के बारे में। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल। नेक्स्ट है, 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह, जिसका शासनकाल रहा 1389 से लेकर के 1409 ईस्वी तक, अपनी न्यायप्रीत्या के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से लेकर के इसका शासनकाल रहा 1518 ईस्वी तक, ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन जो है महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है, मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया।
नेक्स्ट साथियों देखेंगे हम लोग, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह। साथियों अब हम लोग जानेंगे मालवा के बारे में। तो आइए जानते हैं, देखते हैं मालवा के बारे में। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। 1405 ईस्वी में मालवा का दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि को धारण करके शासन इसने किया था। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। किसने की थी? महमूद शाह ने। नेक्स्ट है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा। नेक्स्ट है, हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। नेक्स्ट है, कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुस्क महल को जो है महमूद खिलजी ने कहाँ बनवाया था? फतेहाबाद नामक स्थान पर। साथियों अब हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। तो आइए जानते हैं गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1597 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। नेक्स्ट है, गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह, इनका शासनकाल रहा 1411 से लेकर के 1452 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा का शासनकाल रहा 1458 से लेकर के 1511 ईस्वी तक। और उसके बाद आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल रहा 1526 से लेकर के 1537 ईस्वी तक। ये जो है गुजरात के प्रमुख शासक थे। आइए जानते हैं अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। कौन था? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। साथियों अब हम लोग जानेंगे मेवाड़ के बारे में। आइए जानते हैं मेवाड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद शाह तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? राणा सांगा एवं बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। क्या थी? चित्तौड़गढ़। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट साथियों हम लोग जानेंगे खानदेश के बारे में। किसके बारे में? खानदेश के बारे में। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। कौन थी? बुरहानपुर। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। क्या था? असीरगढ़। 1601 ईस्वी में अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।